सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इस प्रकार शुक्रवार की सभा में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। आए हुए सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत, धन्यवाद। और विशेषकर आज टाइटस हमारे बीच में है, हम उसका भी इस मंडली में स्वागत करते हैं। हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम इसी पत्री में से अध्ययन करेंगे। हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत से 30 आयत तक हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 टू 30। जल्दी से जिन्हें अगुवाई हो वो पढ़ने में मदद कर सकते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो भी मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूँगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आपकी शीघ्र आऊँगा। और मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक बढ़ जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछले सप्ताहों में 17 आयत तक अध्ययन किया, जहाँ पर हमने देखा कि पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को कई आत्मिक शिक्षा या निर्देशन या आज्ञाएं दे रहा है। अब जब 19 आयत से हम 30 आयत तक पढ़ते हैं तो पौलुस अपने कुछ व्यक्तिगत बातों को या व्यक्तिगत विषयों की ओर वो लौट रहा है। अब उसका संवाद का उद्देश्य कुछ शिक्षा देना नहीं, परंतु जैसे आपस में बातें की जाती है, एक दूसरे की अवस्थाओं से अवगत किया जाता है और अपने मन के विचारों को, योजनाओं को बांटा जाता है, उस प्रकार से एक व्यक्तिगत वार्तालाप की ओर यह पत्र अब आगे बढ़ रहा है। 19वीं आयत से हम आरंभ करते हैं और कई बातों को देखेंगे। 19 आयत को एक बार और पढ़ लीजिए। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। अब देखिए यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया में भेजने की बात कर रहा है। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इस पत्री की शुरुआत में भी जब पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को संबोधित कर रहा है तो वो इस प्रकार कहता है कि पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। उसके बाद एक यहाँ पर है जब तीमुथियुस का जिक्र आता है तो ऐसा लग सकता है कि शायद तीमुथियुस पौलुस के साथ जेल में बंदी है क्या या नहीं है क्या। तो यदि इसका अध्ययन करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद पौलुस के साथ तीमुथियुस बंदी नहीं है, लेकिन उस समय पर ऐसा हुआ करता था
कि जो कैदी लोग हैं उनको विशेष अनुमति के तहत अपने कुछ लोगों से मिलने की अनुमति दी जाती थी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है कि पत्र व्यवहार के जरिए या विशेष अनुमति के कारण कभी कभी तीमुथियुस पौलुस से मिला करता था। और जब वो मिला करते थे तो इसलिए कि फिलिप्पी शहर में रहकर उन्होंने साथ साथ सेवा की थी, फिलिप्पी की कलीसिया के लिए भी वो वार्तालाप किया करते थे। यही एक कारण है कि पौलुस तीमुथियुस को भेजने का विचार मन में रखता है और फिलिप्पी के विश्वासियों को बताता है कि जब मुझे मेरे आगे के जीवन के मतलब इस कैद में से मैं छूटूंगा या नहीं छूटूंगा, इसकी जब स्पष्टता आ जाएगी तभी मैं तुमको तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजूंगा। अभी वो किसको भेज रहा है? अभी किसको भेजा है उसने? अभी किसको भेजा है? इपिफ्रुदीतुस को भेजा है ना। ये पत्र जब पढ़ा जा रहा है, ये जो 19वीं आयत जब पढ़ी जा रही है तब ये पत्र कलीसिया के पास पहुंच चुका है। इपिफ्रुदीतुस जो है इस पत्र को लेके पहुंच चुका है। पौलुस ये बताना चाह रहा है कि बाद में मेरी इच्छा है कि मैं तीमुथियुस को भी भेजूं और खुद भी आऊं। अब देखिए यहाँ पर तीमुथियुस को भेजने का उद्देश्य क्या है? क्या है बताएंगे? वहां पर लिखा है ताकि तुम्हारी दशा सुनकर, मतलब तुम किस हालात में हो, कैसे हो, ये सुनकर मुझे क्या मिले? मुझे शांति मिले। देखिए एक बहुत व्यवहारिक महत्वपूर्ण बात हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं। एक परिपक्व विश्वासी की पहचान है कि वो इस धरती पर रहते हुए चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो सामान्य अवस्था में हो सकता है, चुनौती भरी हुई अवस्था में हो सकता है, अलग अलग प्रकार से चुनौतियों या हालातों का वो सामना कर सकता है, लेकिन उस शोक या नकारात्मक अवस्था में भी उसका जो कंफर्ट है या उसकी जो शांति है वो आत्मिक बातों में होती है। अब देखिए, कल्पना कीजिए पौलुस जेल में है और एक व्यक्ति जो जेल में है उसके लिए सबसे सुकून की बात क्या होना चाहिए? कि वो आज़ाद हो जाए, जैसे तैसे वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, वो अगर आज़ाद नहीं हो पा रहा है तो उसके जेल में उसके लिए बहुत कंफर्ट हो, कुछ ऐसी सुविधा मिले जहाँ पर बार बार उसे बेल दी जाए कि वो बाहर जाकर वापस आ सकता हो, उसके लोग बार बार उससे मिल सकते हो। बस एक जेल में रहने वाले व्यक्ति इससे ज़्यादा क्या सोच सकता है? उसे बहुत अच्छा खाना मिले, अलग जो कैदियों को खाना जो आमतौर पर ऐसा सुनने में आता है कि बहुत निचले स्तर का खाना दिया जाता है, तो एक अच्छा खाना मिले, अच्छे वस्त्र मिले, ये एक आमतौर पर एक कैद में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए शांति आराम का कारण होना चाहिए। लेकिन पौलुस बताता है, पौलुस इस प्रकार लिखता है कि मैं उसके भेजूंगा ताकि तुम्हारा हाल जानकर मुझे क्या मिले? शांति मिले। प्रियो, परमेश्वर के वचन के इस वचन के प्रकाश में एक बात समझ में आती है कि एक सच्चे विश्वासी है, एक परिपक्व विश्वासी को आत्मिक बातों में अपने आनंद को खोजना सीखना चाहिए। सीखना है, उसका स्वाद आत्मिक बातों में होना चाहिए। चाहे वो वचन पढ़ना हो, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना हो, परमेश्वर के लोगों की आत्मिक या उनकी जो भी उनका जो जीवन है उससे जुड़ी कुछ बातें हो, ये बातें उसके जीवन में आनंद और कंफर्ट का एक कारण होना चाहिए। देखिए, इसीलिए ये कैद में लिखी गई पत्री है, फिलिप्पी की पत्री, लेकिन बार बार हम पौलुस को न केवल हम आनंदित एक अवस्था में देख सकते हैं, परंतु वो दूसरों को भी इस पत्री में आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्यों?
क्योंकि उसका जो आनंद है, उसका जो कंफर्ट है, वो वर्तमान जो परिस्थितियां झेल रहा है उस पर निर्भर नहीं है। देखिए, जब हम अलग अलग हालातों से गुजरते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि हम निराशा के दौर से भी गुजरे, दुख और परेशानी की दौर से भी गुजरे। लेकिन उस दुख, परेशानी और निराशा में भी परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से कंफर्ट करते हैं, या एक प्रकार का हिम्मत देते हैं, सुकून देते हैं, जिससे हम उसमें से अच्छे से निकल पाए। ठीक है, प्रभु सहायता करें। यहाँ पर एक बात हम पौलुस से सीखते हैं। फिर वो हम इस बात को देखते हैं कि वो तीमुथियुस को भेजना चाहता है। अब जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम दो व्यक्तियों की चर्चा देखते हैं जिसे पौलुस कर रहा है, कि तीमुथियुस और दूसरा है इपिफ्रुदीतुस। दोनों के जीवन की विशेषताओं को वो सामने रखता है। मुझे लगता है कि आज हम केवल एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ सीख पाएंगे। हम जब 19 आयत से आगे बढ़ते हुए 24 आयत तक पढ़ते हैं तो हमें कई विशेषताओं को या उत्तम बातों को तीमुथियुस के जीवन से सीखने को मिलता है। ठीक है, हम 20 आयत को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। देखिए, तीमुथियुस के जीवन चरित्र से 5 बातों को पौलुस हमें सिखाता है, या पौलुस तीमुथियुस के जीवन से जीवन चरित्र को प्रकट करता है। 5 बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात तीमुथियुस के बारे में लिखी है। देखिए, अगर पौलुस अपने बदले में किसी को भेज रहा है तो वो वाकई में बहुत एक गुणवान व्यक्ति होगा, बहुत योग्य व्यक्ति होगा, है ना। यहाँ पर पहली बात हम 20वीं आयत में सीख सकते हैं उसके जीवन से कि वो एक कैसा व्यक्ति है। उसके जीवन की एक विशेषता देखते हैं। वो कैसा व्यक्ति है? एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति है। आपको याद है जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल को परमेश्वर ने भेजा, तो वहां पर परमेश्वर एक बात शमूएल को कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है? शमूएल अंदाजा लगाता है कि शायद ये होगा, शायद ये होगा, है ना। परमेश्वर क्या बोलते हैं शमूएल को? परमेश्वर का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं। हाँ, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मतलब मनुष्य कैसे देखता है? बाहर से देखता है, परंतु परमेश्वर कहाँ देखता है? मन से, मन को देखता है। देखिए, हम जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो हम बाहर से देखते हैं, है ना। कैसे दिख रहे हैं, कैसे बाल बनाए, कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, और फिर कैसे कार्य हैं, कैसी बातें हैं, है ना, कैसा रिस्पोंड करते हैं। ये सब बाहरी गतिविधियां ही हम देखकर एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा एक व्यक्ति, ये भाई कैसा एक भाई है, ये बहन है कैसी एक बहन है। लेकिन जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहता है या उसे देखता है, तब वो कहाँ देखता है? उसके हृदय को देखता है। उसके हृदय को देखता है कि वो कैसा एक मनुष्य है। परमेश्वर ने अय्यूब को देखकर कहा कि मैंने पूरी धरती पर इसके समान खरा व्यक्ति नहीं पाया। ये धर्मी और एक खरा व्यक्ति। तीमुथियुस के बारे में लिखा है कि वो एक शुद्ध मन रखने वाला, एक पवित्र मन रखने वाला एक व्यक्ति। प्रियो, आपको ध्यान है जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है विश्वास करने के लिए, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगकर उद्धार पाने के लिए, सबसे पहले परमेश्वर उसके मन को शुद्ध करके नया बनाते हैं। देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक 15 अध्याय 9 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 15 अध्याय 9 आयत पढ़ने में मदद करें। और विश्वास के द्वारा उनके मन
शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखें। देखिए, इसके संदर्भ में नहीं जाएंगे। खतना रहित, है ना, और खतना वाले या यहूदी या अन्य जाति लोगों के विषय में चर्चा की जा रही है। उस विषय में अभी जाने का समय नहीं है, परंतु वहाँ एक मुख्य बात लिखी है कि विश्वास के द्वारा क्या किया गया है, उनका मन शुद्ध किया गया। देखिए, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है वो कलुषित अवस्था में है, वो खुद अपराध बोध से भरा हुआ है और परमेश्वर की दृष्टि में भी उसका हृदय कैसा है, पापी। परमेश्वर क्या करते हैं, जब वो इस बात को विश्वास करता, अंगीकार करता है कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं, मैं उनसे अपने पापों की माफ़ी मांगकर उनसे क्षमादान मांगता हूँ, मैं उन्हें अपना प्रभु परमेश्वर करके विश्वास करके ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर सबसे पहले उसको क्या करते हैं, परमेश्वर सबसे पहले उसके हृदय को शुद्ध कर देते, वहां से उसके जीवन की शुरुआत होती। और तभी से एक विश्वासी की जिम्मेदारी बनती है कि वो शुद्ध मन को क्या करे, मालूम, संभाल के रखे, क्योंकि ये शुद्ध मन ही परमेश्वर अपने महिमा के लिए, अपने सेवा के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, इब्रानियों 8:10 पढ़े। एक शुद्ध मन को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए उपयोग करते हैं। इब्रानियों 8:10। फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था को कहाँ पे लिखूंगा, उनके मनों पे, उनके हृदयों पे लिखूंगा। कहाँ डालूंगा, उनके हृदयों में डालूंगा। ये मन जो है ना, इसके विषय में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, ये तो सबसे अधिक धोखा देने वाला एक अंग है। ध्यान है आपको परमेश्वर का, मैंने उस रेफरेंस को नोट नहीं किया, ऐसा लिखा, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। प्रियो, ये मन जो है ना, ये जो विवेक है, इसे हमें परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखना या उसे गार्ड करना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर इस मन को उपयोग कर सके। हमारे मन को अगर हम गार्ड करेंगे तो हमारे विचार को हम गार्ड कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। जब हमारे मन को सुरक्षित रखेंगे, हमारे विचार सुरक्षित होंगे, और हमारे विचारों को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे कार्य जो है ना, एक्शन जो है वो सुरक्षित रहेंगे। एक और बात ध्यान देने की है, जब हम बीज बोने वाले दृष्टांत को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 12 से 14 है। लूक चैप्टर 8 वर्स 12 to 14। वहाँ पर हम एक सिद्धांत को देखते हैं जहाँ पर ये बात समझ में आती है कि वचन जो है एक शुद्ध हृदय में ही पनपता है। जल्दी से पढ़ लिए, लूक चैप्टर 8 वर्स 12 to 14। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। देखिए, यहाँ पर एक ऐसे हृदय को हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन फल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हृदय की अवस्था ठीक नहीं है। और इसके बाद की आयत में हम पढ़ते हैं कि वो एक ऐसी भूमि के समान एक हृदय को बताया जहाँ पर पत्थर नहीं है, कटीली झाड़ियाँ नहीं है, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत फलता है। प्रियो, इस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, है ना, कई
कई बार विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आता, मैं पढ़ती हूँ पर समझ में नहीं आता, परमेश्वर का वचन मुझसे बात नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार अपने जीवन को जांच के देखिए कि आपका हृदय कैसा है। क्या आपका हृदय परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र है? ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ अशुद्ध बातों को, अशुद्ध आ, आ, किसी कार्य को, बात को, बैर को, हाँ, बदले लेने की भावना को, या कोई अशुद्ध दृश्यों को हमने अपने जीवन में भर रखा है। अगर ऐसा है ना, तो परमेश्वर का वचन कभी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। वो एक बड़ी रुकावट है। प्रभु सहायता करें। देखिए, दुनिया में कहावत है, मालूम है, हमेशा से सुनी होगी सबने एक कहावत कि मन की सुनो, है ना। और कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो अपने मन की सुनता हूँ। मन की सुनो, मन की करो, है ना, उसी में क्या है? संतुष्टि। पर मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन इस एक वाक्य का समर्थन नहीं करता है। हम अपने मन मर्जी से चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने चलने के लिए, हम कैसे चलेंगे, हम क्या निर्णय लेंगे, हमारी बातें क्या होगी, हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा, हम अपने जीवन में किस चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकताएं देंगे, मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरी भावना और मेरी इच्छा और मेरे मन पर नहीं निर्भर करता, परंतु उसके लिए क्या है? परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का दास इस प्रकार कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। इसलिए कभी इस प्रकार की भावना आए ना कि मन की सुनो, तो क्या करना है? नहीं, मन की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मन तो कैसा है? धोखेबाज है। मैं किसकी सुनूंगा? वचन की सुनूंगा, क्योंकि वचन है जो सत्य है, वचन है जो सही है, और वचन है जिसके अनुसार चलने के लिए मैं बुलाया गया। परमेश्वर सहायता करे। तीमुथियुस एक के विषय में हम पहली बात जो देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में भी और विश्वासियों की दृष्टि में भी, कि वो एक शुद्ध हृदय रखने वाला, एक पवित्र मन रखने वाला एक व्यक्ति है। और देखिए, जब परमेश्वर के वचन ने इसे पौलुस के द्वारा लिखवाया है, मतलब निश्चय न केवल पौलुस की दृष्टि में परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तीमुथियुस एक पवित्र हृदय रखने वाला एक व्यक्ति थी। दूसरी बात, इसकी 21वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। माफ कीजिए, 20 आयत पढ़िए। 20 आयत पढ़िए। 20। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ठीक है। दूसरी बात, उसको ठीक कर लीजिए। मैंने उसको 21 लिखा है, आप उसको 20 करके लिखिए। फिलिपियो 2 का 20 में वहाँ पर हम एक और चरित्र, दूसरा एक अच्छा एक चरित्र या एक गुण तीमुथियुस के जीवन में देखते हैं। वो ये है कि वो दूसरे विश्वासियों की चिंता करने वाला एक व्यक्ति था। देखिए, जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर के वचन में बार बार ये सिखाया गया है क्या? कि चिंता मत करना, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, धन की चिंता मत करो, क्या खाएंगे ये चिंता मत करो, क्या पहनेंगे मत चिंता करो, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, ऐसा सिखाया गया है सुसमाचार में भी और पत्रियों में भी। लेकिन साथ साथ कुछ बातों की चिंता करना ऐसा भी सिखाया गया है। आत्मिक बातों की चिंता करना और एक दूसरों की चिंता करने के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है, आज्ञा देता है। जहाँ एक तरफ संसार की चीज़ों के लिए और भौतिक चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इन बातों की चिंता मत करना, इनके पीछे मत भागना, ठीक उसी तरफ परमेश्वर का वचन सिखाता है आत्मिक बातों की चिंता करना या दूसरे भाई बहनों की चिंता
जो तुम्हारे हाथ में दिए गए हैं, या तुम्हारे हाथ में दिए गए मतलब जो तुम्हारे साथ सहभागिता में है, उनकी चिंता करना। कुछ आयतों को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 17 आयत। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 17 आयत। और हाँ, बुराई के बदले किसी को बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या है। देखिए, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करें। मतलब बुराई कोई करे, है ना, किसी की बात पसंद नहीं आए, किसी का बोलना, किसी का व्यवहार पसंद नहीं आए, तो तुम भी वैसा व्यवहार उससे मत करना, परंतु अपने मन में ये सोचना कि कौन सी बात है भली जो मैं कर सकता हूँ, खुद के साथ और दूसरे के साथ। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का वचन है ना, बहुत व्यवहारिक बातों को सिखाता है। हम सब इन चुनौतियों का सामना करते हैं अपने जीवन में, घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में, सड़क में। ये बहुत आम व्यवहार है। कोई बुराई करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी कैसे प्रत्युत्तर आते हैं कि अभी अभी मतलब इसको समझाते हैं ना, या इसने तो ऐसा किया। बहुत स्वाभाविक से हमारे प्रति, हमारे अंदर से वो बातें निकलती है। परंतु हमें क्या सोचना है या क्या खोजना है, अपने मन को कहाँ ले जाना है कि नहीं, मैं क्या भला है उसको, क्या सही है उसको करने में अपने मन को लगाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा। पहला कुरिन्थियों 12:24 पढ़िए, क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 12 verse 24-25। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी का और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु हम एक दूसरे की बराबर चिंता करें। अब देखिए, परमेश्वर ने कलीसिया को डिजाइन ही ऐसा किया है। मतलब परमेश्वर के लोगों का जो झुंड है, जब परमेश्वर उसे डिजाइन करता है, उसे बनाता है, तो अपने आप में परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि वो अपने आप, उनके अंदर ये भाव आता है, जो सच्चे विश्वासी लोग हैं वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, है ना। तभी तो हम स्वाभाविक रूप से, क्या होता है, किसी की तबीयत खराब होती है तो हम एक दूसरे को सूचित करते हैं, फोन करते हैं, संभव हो तो मिलने भी जाते हैं, है ना। कुछ कुछ परेशानियों में पड़ते हैं तो एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। ये कहाँ से आता है मालूम है? ये परमेश्वर ने हमारे अंदर एक स्वभाव को स्वाभाविक रूप से डाला है कि हम क्या करें, एक दूसरे की चिंता करें। अब परमेश्वर का वचन इसे एक आज्ञा के रूप में भी हमारे सामने लेके रखता है। फिलिपियो 2:4 पढ़िए। फिलिपियो 2:4 में इस प्रकार लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की भी चिंता करे। देखिए, एक दूसरे की चिंता करना एक ऑप्शनल एक बात नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे पिता माता के बारे में, भाई बहन के बारे में चिंता करूंगा, उसके बाद अगर दूसरे की कर पाया तो ठीक है, नहीं तो इनकी तो कर ही रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। परंतु पौलुस कहता है अपनी नहीं, दूसरे की भी करना है। मतलब जैसे अपने बारे में चीज़ों को भलाई के लिए सोचते हैं, केयर करने की चिंता करते हैं, वैसे दूसरे के बारे में भी होना चाहिए, है ना। दूसरे भाई बहनों के, जैसे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वैसे दूसरे भाई बहनों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी आर्थिक ज़रूरतों के बारे में, या कुछ आवश्यक, उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। ये दूसरी बात हम तीमुथियुस से सीखते हैं कि वो, उसके अंदर एक गुण था, वो दूसरों की चिंता करने वाला एक व्यक्ति था। देखिए, मैं एक और बात जो अभी मेरे मन में आई, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि जो है परमेश्वर के वचन में जो भी व्यवहारिक बातें बताई गई है, लिखी गई है, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु लोगों ने उसे जिया है ना। जैसे हम फिलिपी में अभी जो हमने आयत पढ़ी 2:4 में, वहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा कि जो है एक दूसरे की चिंता किया करो, है ना, वहाँ हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम तीमुथियुस के जीवन में इस बात को देख रहे हैं कि वो चिंता करने वाला एक दूसरे की, या विश्वासी भाई बहनों की चिंता करने वाला एक व्यक्ति है। मतलब
परमेश्वर के लोगों ने वो जीवन जिया है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, समर्पण करें, तो परमेश्वर हमें भी अनुग्रह देगा कि हम इस प्रकार का जीवन जी सके। कैसा? शुद्ध मन रखने वाला जीवन। कैसा जीवन? अपने भाई बहनों की चिंता करने वाला जीवन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 21वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं कि ना कि यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मतलब तीमुथियुस के जीवन से तुलना करके की गई है कि सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं, यीशु मसीह की खोज में नहीं है। मतलब तीमुथियुस किसकी खोज में है? इसका मतलब तीमुथियुस अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा है, परंतु किसके लिए जी रहा है? मसीह के लिए जी रहा है। देखिए, एक विश्वासी के रूप में हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है, अंतिम लक्ष्य, जो मुख्य लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए मालूम है? कि मैं मसीह के लिए जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। मैं मसीह के लिए जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। देखिए, चाहे हम नौकरी करते हो, चाहे हम कैसी भी नौकरी करते हो, बड़ी छोटी, चाहे हम बिजनेस करते हो, कुछ भी बिजनेस करते हो, चाहे हम नौकरी करते ना हो, हम रिटायर्ड हो गए हो, या हम हाउस वाइफ की जिम्मेदारी पूरी करते हो, जो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, चाहे हम पढ़ाई करते हो, ये सब हमारे इस धरती पर की दी गई जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से वेला बैठने के लिए नहीं, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को करने के लिए बनाया है। लेकिन इन सब को करते हुए एक विश्वासी के जीवन का उद्देश्य क्या है? कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मसीह के लिए जी रहा हूँ। मैं किसकी खोज में हूँ? मैं मसीह की खोज में हूँ। मैं किसके समान बनूंगा, या मुझे किसके समान बनना है? मुझे मसीह के समान बनना है। यहाँ पर लिखा है कि सब लोग, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि मसीह यीशु की। देखिए, आज के वर्तमान जिस समय में हम जी रहे हैं ना, मतलब बहुत सहज हो गया है कि बहुत लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। मतलब आत्मिक दर्शन को, आत्मिक सेवा बुलाहटों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए संसारिक उपलब्धियां, संसारिक जरूरतें प्राथमिकताएं होती है। हमें संसारिक जरूरतों के लिए परिश्रम करना है, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु उन सब को करते हुए हमारा हृदय जो है परमेश्वर से लगा हुआ या मसीह से लगा हुआ होना चाहिए। चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। 22वीं आयत, क्या लिखा है? पर उसको तो तुमने परखा और जान के लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। देखिए, उसके बाद तीमुथियुस के जीवन से एक और बात हम देखते हैं कि उसका जीवन एक परखा हुआ जीवन था, है ना? एक जांचा परखी हुई एक गवाही उसकी थी। न केवल उसके अगुवे पौलुस के द्वारा, उसके मेंटोर पौलुस के द्वारा उसका जीवन परखा गया था, जांचा गया था, परंतु अन्य अन्य कलीसियाओं के द्वारा, उसमें से फिलिप्पी की कलीसिया एक थी, उसका जीवन उन लोगों ने भी अच्छे से जांचा था। एक विश्वासी के रूप में हम जब कलीसियाई संगति में हैं तो हम अपने भाई बहनों के साथ संगति में हैं, और साथ में कलीसिया के अगुवे या अन्य कलीसियाओं के अगुवों के साथ भी हम संगति में रहते हैं। इस दो प्रकार के समूहों के द्वारा हमारा जीवन परखा जाता है। पौलुस तीमुथियुस के बारे में कहता है कि वो एक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा परखे जाने पर भी एक खरा व्यक्ति निकला, और विश्वासियों कलीसिया के बीच में भी उसकी जो गवाही है वो कैसी है? खरी गवाही है। देखिए, अगर
मुख्य रूप से देखा जाए ना तो दो प्रकार से एक विश्वासी अपने जीवन में अवश्य रूप से परखा जाता है, या दो प्रकार की परख में से वो होकर गुजरता है। एक परख है जो उसके हर एक विश्वासी के जीवन में आती है, उसके मसीही जीवन की परख, उसके विश्वास की परख है ना, उसके आत्मिक जीवन की परख। उसके लिए हम कुछ आयतों को देखते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 3 आयत। एक विश्वासी के जीवन में दो प्रकार से परखा जाना होता है, या दो प्रकार की परख होती है। तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब पहला पत्रस 4:12 पढ़िए। 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। और पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने समय भी तुम्हें आनंदित बस काफी। देखिए, हम एक गीत गाते हैं ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। देखिए, परमेश्वर का वचन एक बात को इस प्रकार बताता है कि कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, है ना, चाहे वो अमीर विश्वासी हो, गरीब विश्वासी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हाँ, किसी बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, वो स्टूडेंट हो, शायद वो अपनी टीन एजेस में हो, है ना, उसके जीवन में उसके विश्वास की परख जरूर होती है। मतलब शैतान उसे पाप करने के लिए प्रलोभन देता है, उसका पाप का स्वभाव पाप की तरफ उसे धकेलता है, खींचता है। ये संसार का जो सिस्टम है, ये दुनिया में जब हम उठते बैठते हैं तो लोगों की बातें, है ना, लोग हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, मेरे साथ, आपके साथ जो उठते बैठते हैं, उनका जो नज़रिया, उनकी बातें हैं, जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जो टीवी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं ये संसारिक जो सिस्टम है हमें क्या करता है मालूम है, पाप के साथ समझौता करने के लिए उकसाता है, हमारे विश्वास के साथ समझौता करके परमेश्वर से दूर जाकर आनंद लेने के लिए हमें उकसाता है। ये घड़ी है जहाँ पर हमारा विश्वास परखा जाता है, या हमारा आत्मिक जीवन परखा जाता है। एक और प्रकार से कई बार लोगों को सीधे उनके मसीह जीवन को जीने के लिए चुनौती दी जाती है, मतलब सताओ, जिसे हम कहते हैं, मसीह होने के कारण सताओ। इस प्रकार से विश्वास को परखा जाता। ये सामान्य रूप से हर विश्वासी के जीवन में आता है। तीमुथियुस के जीवन में हम देखते हैं कि वो परखा हुआ एक खरा विश्वासी था। हमें परखा हुआ एक खरा विश्वासी बनना है सभी को। उसके बाद जो लोग कलीसिया में रहते या विश्वास में रहते रहते सीख कर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को सिखाने के लिए और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अपने आप को देते हैं, उनको परमेश्वर और कलीसिया उनको भी परखती है। देखिए, लिखा है पहला तीमुथियुस 3:10। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। देखिए, यहाँ पर सेवकों के लिए निर्देशन दिया गया है कि वो पहले परखे जाएं, फिर उस कार्य को करें। मतलब एक विश्वासी जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और बढ़ते बढ़ते वो इस स्तर तक पहुंचता है कि कलीसिया में अगुआ के रूप में एक जिम्मेदारी उठाने वाले एक विश्वासी के रूप में कार्य करे, है ना, तभी क्या है, उस सेवा को या उस बुलाहट को के अनुसार जिम्मेदारियों को लेने से पहले कलीसिया और परमेश्वर उसे परखते हैं, और उसमें से परखे जाने के बाद ही वो उस कार्यों को कर पाते हैं। देखिए, इसीलिए आप एक बात को अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के जो सेवा करते हैं ना लोग, कलीसिया में अगुओं के रूप में हो, प्राचीन के रूप में हो, या फुल टाइम मिनिस्ट्री इवेंजलिस्ट के रूप में हो,
अगर आप उनके जीवन में टटोलेंगे ना तो उनके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना वो करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, या अलग अलग प्रकार से समस्या उनके जीवन में रहती है। यदि आपको यकीन ना आए तो आप उन लोगों से पूछिए, मिलिए, और अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे जिन जिन लोगों को आप परमेश्वर की सेवा में उपयोगी देखेंगे ना, उनके जीवन में एक अलग ही प्रकार की चुनौती और परेशानियों को देखेंगे। क्या है? परख है। क्यों है? ताकि वो परिपक्व बने, ताकि वो खरे निकले और प्रभु की सेवा में काम आए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं इसी की 22वीं आयत में। एक और बात को हम देखते हैं कि तीमुथियुस के जीवन का एक और गुण हम देखते हैं कि जैसा पुत्र के साथ करता वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। तो तीमुथियुस को एक परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, एक परिश्रम करने वाले एक विश्वासी के रूप में हम देख सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत समय पहले लेकिन अनेकों बार प्रभु के दास एक हैं, उनसे एक इस प्रकार से एक वाक्य सुना है अनेकों बार कि जो मसीह जीवन है ना, वो कायरों का जीवन नहीं है, वो आलसियों का जीवन नहीं है, परंतु वो परिश्रम करने वालों का और साहसी लोगों का जीवन है, जो हिम्मत उठाते हैं या हिम्मत दिखाते हैं और परिश्रम करते हैं, उनका जीवन है। एक विश्वासी है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार से उसके जीवन में परिश्रम के क्षेत्र होना चाहिए या होते हैं। पहला, एक विश्वासी अपने जीवन के ऊपर जरूर परिश्रम करता है ना, कि वो प्रभु में बढ़ सके। पढ़िए 1 तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसलिए क्या करना है? वापस पढ़िए, क्या करना है? पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरे जीवन को तुच्छ न समझे, इसलिए वचन मतलब वार्तालाप करने में, कार्य करने में, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने में, विश्वास का जीवन जीने में, इन सब में क्या बन? आदर्श बन। कैसे बनेंगे? अपने आप होगा क्या? नहीं, अपने आप को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा, तब हम क्या कर पाएंगे? इस प्रकार से एक सही, एक अच्छे विश्वासी के रूप में बन पाएंगे। दूसरा जो परिश्रम है, एक व्यक्ति जब अपने ऊपर परिश्रम करता है और जब वो उसमें अपने आप को साधता है, परमेश्वर उसे दूसरे के ऊपर, दूसरे विश्वासियों के ऊपर परिश्रम करने के लिए भी बुलाते हैं। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 9:27। 9:27 पढ़िए, और दूसरा तीमुथियुस 1:8 पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ठीक है, यहाँ पर हम और एक और पढ़ लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 1:8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उससे परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। और वहां पर पौलुस कुरिन्थियों में इस प्रकार कहता है कि मैं अपनी देह को मार कर कूट कर वश में लाता हूं, ताकि दूसरे को प्रचार करके मैं खुद अयोग्य न ठहरूं। देखिए, न केवल साधारण विश्वासी, परंतु जो बड़े विश्वासी लोग होते हैं, अगुवे होते हैं, उनको भी अपने ऊपर कार्य करना पड़ता है। पौलुस इतना बड़ा एक प्रेरित है, लेकिन वो क्या कहता है? मैं अपने ऊपर कार्य करता हूं, ताकि मैं क्या नहीं हो जाऊं? अयोग्य नहीं हो जाऊं। एक बात याद रखिए, हमारे जीवन में कभी वो दौर नहीं आएगा जब हम अपने ऊपर काम करना बंद कर दें। आप ध्यान से सुन रहे हैं? जब आप बच्चे हैं, जब आप जवान हो गए, जब आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, आप बूढ़े हो गए,
ये सारे दौर में एक काम चालू है, क्या? अपने ऊपर काम करना, कि मैं आत्मिक जीवन में सही इंसान बनकर, सही विश्वासी बनकर जी सकूं। दूसरी बात हम तीमुथियुस में देखते हैं, पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि तू क्या कर, सुसमाचार के लिए दुख उठा, मतलब परिश्रम करना है। सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए परिश्रम करना है, दूसरे लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए भी परिश्रम करना है। प्रभु सहायता करें इन 5 बातों को हम तीमुथियुस के जीवन से आज सीखें। इन सब के साथ एक मुख्य बात जो इस भाग में हम तीमुथियुस के लिए पढ़ते हैं, पता है वो क्या है? देखिए 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। ध्यान दिया आपने? लिखा है ना फिलिपियो 2:20 में, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। देखिए ऐसा समझ में आता है कि उस समय जब ये पौलुस पत्री लिख रहा है, अनेक लोगों के संपर्क में पौलुस रहा होगा, जानता होगा पौलुस, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसे मिला जिसमें ये सब गुण है, ताकि ऐसे एक व्यक्ति को वो फिलिप्पी के लोगों के पास सेवा कार्य के लिए भेज सके। एक सच्चे विश्वासी के रूप में जीवन जीने वाले है ना, कम होते हैं। जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तब कितने लोग हैं? एक ही। उसे मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस समय और कोई जी नहीं रहा था, पर आप इस बात को मैं सोचता हूँ समझ पा रहे होंगे। पौलुस कहता है कि और कोई इस स्वभाव का व्यक्ति नहीं, मतलब कम लोग हैं, एक है। आज भी इस प्रकार से समर्पण के साथ मसीह जीवन जीने वाला, जो अपने जीवन के ऊपर परिश्रम करता हो, दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करता हो, जो अपने जीवन की परख में खरा निकले, जो मसीह की खोज करने वाला हो, जो दूसरों की चिंता करने वाला हो और शुद्ध मन रखने वाला, ऐसे विश्वासी कितने हैं? कम है। प्रभु सहायता करे कि उन कम विश्वासियों में हम लोग आ सके। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।